Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल यूनिकॉर्न। जैसा कि हमने एक नई सीरीज में कुछ वीडियोस देना स्टार्ट किए थे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अपडेटेड मॉड्यूल से, नए मॉड्यूल से मैं टॉपिक्स को कवर कर रही हूं। ऑलरेडी पहले 4 वीडियोस इस सीरीज में आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर 2 के जो नए क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। सो चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो नए क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स वुड बी ट्रू इफ द इवेंट प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम अकर्स। डायग्राम में हम देख रहे हैं सीधे सीधे सप्लाई कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है। किधर? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं सप्लाई कर्व एस से S1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। हम जानते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व में कब होता है? जब कोई अनफेवरेबल चेंज हो, कोई भी अनफेवरेबल चेंज हो रहा हो जिसकी वजह से डिक्रीज इन सप्लाई होगा, कोई भी अनफेवरेबल चेंज जिसकी वजह से डिक्रीज इन सप्लाई होगा, एंड वी नो दैट इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन चेंज इन प्राइस। तो ये चेंज इन प्राइस का काम नहीं है, अदरवाइज वो एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होता। So a fall in wage cost of the firm along with a fall in consumer income. अगर वेज कॉस्ट फर्म की कम हो जाती है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो सप्लाई तो बढ़ जानी चाहिए। सो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंसिक्वेंट इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्म की बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो सप्लाई कम हो जाएगी। डिक्रीज इन सप्लाई का केस है। दिस इज अ राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखिए, एन इंक्रीज इन सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट एंड अ रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है प्रोड्यूसर को और टैक्सेस कम कर देती है तो इन केसेस में क्या होगा? प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है सब्सिडी की वजह से एक तरीके से कम हो गई, और अगर कॉस्ट कम हो गई तो सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। सो दिस इज नॉट अ केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। लास्ट ऑप्शन, डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन इन सप्लाई होता है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। पूरा सप्लाई कर्व यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब इट इज अ केस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111। अब 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड हैज शिफ्टेड टू द राइट। पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए पहले ही आपका डिमांड कर्व था, ठीक है, और ये आपका सप्लाई कर्व था। ठीक है, अब जो नया डिमांड कर्व है, नया डिमांड कर्व वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। इट हैज शिफ्टेड टू द राइट। ठीक है, राइट में ये शिफ्ट कर गया है डिमांड कर्व। ठीक है, सो दिस इज योर न्यू डिमांड कर्व। D1 ये D था, ये D1 है, नया डिमांड कर्व। ठीक है, सो शिफ्टेड टू द राइट मतलब इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर प्राइस की वजह से कुछ होता तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता डिमांड कर्व पर। लेकिन यहाँ शिफ्ट है तो इट इज बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। बोल रहा है शिफ्ट किसकी वजह से हुआ होगा, इनमें से एक एक करके देखते हैं। फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट विथ द प्राइस ऑफ द गुड अनचेंज्ड। सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस कम हो गई। मान लीजिए हम टी की बात कर रहे हैं और कॉफी की प्राइस जो है, कॉफी की प्राइस वो कम हो गई। अगर कॉफी की प्राइस कम हो जाएगी तो टी की डिमांड भी कम हो जाएगी, इंक्रीज इन डिमांड नहीं हो सकता। अ फॉल इन द नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द नॉर्मल गुड। देखो क्या बोल रहा है, अ फॉल इन द नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम कम हो गई,
पहली चीज। और जो नॉर्मल गुड है उसकी प्राइस भी कम हो गई, मतलब सस्ता हो गया गुड, ठीक है। सो अगर आपकी नॉमिनल इनकम कम होने का मतलब क्या हो गया, नॉट द रियल इनकम बट द मनी इनकम, ठीक है। सो नॉमिनल इनकम आपकी कम हुई है और जो नॉर्मल गुड है वो सस्ता हो गया है। देखो अगर प्राइस में चेंज हो रहा है ना, गुड की खुद की प्राइस में, तो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होता है, ये वो केस नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड विद द प्राइस ऑफ द नॉर्मल गुड अनचेंज्ड, ये तो होना ही चाहिए। हम नॉर्मल गुड की बात करें, इसकी प्राइस तो अनचेंज रहनी चाहिए, तभी तो ये केस होगा शिफ्ट का, अदरवाइज एक्सपेंशन कंट्रैक्शन का केस बन जाएगा। और यहां पर बोल रहा है डिमांड कर्व में शिफ्ट हो रहा है, तो प्राइस तो अनचेंज्ड रहनी चाहिए। सो अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल मान लो पेन एंड इंक, ठीक है। सो इंक की जो प्राइस है वो कम हो गई, ठीक है। इंक अगर सस्ती हो गई तो जाहिर सी बात है पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, जी हाँ। सो दिस इज द राइट आंसर, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड की प्राइस फिर से कम हो रही है, प्राइस में चेंज हो रहा है ऊपर नीचे, तो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होता है, ये गलत है। सो शिफ्ट के केस में आप इतना याद रखें, चाहे डिमांड हो या सप्लाई, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन और शिफ्ट अलग अलग होता है। शिफ्ट के केस में इट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड और सप्लाई, और जब मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होता है तब इट इज एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, ठीक है। सो 11th का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 112, क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, दिस इज सेइंग दैट if roller coaster ride is a function of amusement park visit, then if the price of amusement park entry falls, then what will happen, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है आपसे। सो देखो क्या है, सबसे पहले रोलर कोस्टर जो राइड है, ठीक है, जो झूला है, जो झूला है ये किस पर डिपेंड करता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ जो पार्क में विजिट हो रही है ना, विजिट मतलब जितने लोग आ रहे हैं पार्क में, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। Now it is saying price of the amusement park falls, मतलब जो amusement park की जो प्राइस है, जो टिकट है, वो उसकी प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहली चीज देखो, the demand for roller coaster rides will rise and the demand curve will shift to the right। सबसे पहले तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि जो रोलर कोस्टर राइड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, कितने लोग वहां पर विजिट कर रहे हैं पार्क में, उस पर डिपेंड कर रही है। फिर ये आपको समझना होगा लैंग्वेज से कि पार्क में कितने लोग विजिट कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड करेगा, अगेन वो डिपेंड करेगा पार्क की जो अम्यूजमेंट पार्क की फीस है, जो प्राइस है, एंट्री टिकट है, उस पर। तीन चीजें हैं, एक तो रोलर कोस्टर राइड, वो किस पर डिपेंड करेगा, कितने लोग आ रहे हैं, और जितने लोग आ रहे हैं वो किस पर डिपेंड करेगा, पार्क की एंट्रेंस फी पर, ठीक है। सो पहला ऑप्शन देखिए आपको करेक्ट लगेगा, द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड विल राइज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। अब देखो आपने एंट्रेंस जो फी है, एंट्री फीस है ना पार्क की, आपने बोला है, इसने देखिए इफ द प्राइस ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क एंट्री, मतलब जो एंट्री फीस है पार्क की, वो उसका प्राइस कम कर दिया। अगर आपने कॉस्ट कम कर दी, प्राइस कम कर दी एंट्री टिकट की, पहले 10 थी अब 5 रुपए कर दिया एग्जाम्पल, तो ज्यादा लोग आएंगे। अगर यहाँ पर पार्क में विजिट ज्यादा लोग करेंगे तो क्या रोलर कोस्टर राइड में भी ज्यादा लोग बैठेंगे, जी हाँ। सो पहला तो पार्ट सही है, द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड विल राइज, डिमांड तो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट होगा यहाँ पर, बिकॉज ये दोनों ऐसे फंक्शन से रिलेटेड हैं, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, प्राइस कम होने की वजह से लोग ज्यादा आ रहे हैं, पर लोगों के ज्यादा आने की वजह से ही ज्यादा लोग रोलर कोस्टर राइड में बैठ रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली प्राइस की वजह से ये नहीं हो रहा है, सो इट इज अ केस ऑफ शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट बाकी तीनों ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं, तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन बी पढ़कर बताती हूँ। देखिए ये कह रहा है द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड
कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एज इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स फॉर द राइड। ये तो बहुत ही इररिलेवेंट सा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, देयर विल बी एन एक्सपेंशन इन द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर ड्राइव एज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन का केस है ही नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज का केस हो रहा है, क्योंकि प्राइस की वजह से चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113, 113। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इफ अ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज प्लॉटेड फॉर द फॉलोइंग टेबल which presents price and quantity of fighter aircrafts, what will be its shape? Supply curve, ठीक है, एक आपको ड्रॉ करना है इस टेबल के साथ में। प्राइस दी हुई है फाइटर क्राफ्ट्स की, प्राइस इन मिलियंस एंड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है ये कैसा आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि प्राइस चाहे चेंज हो रही हो, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ती ही जा रही है, प्राइस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन एयरक्राफ्ट्स की सप्लाई देखिए आप, ये कांस्टेंट है। मतलब प्राइस में ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, लेकिन सप्लाई जो है वो सेम है, इट इज कांस्टेंट। मतलब ऐसा कुछ निकल कर आएगा, ग्राफ कैसा निकल कर आएगा अगर आप ड्रॉ करेंगे तो, प्राइस आप यहाँ लिखते हैं प्राइस, ठीक है, यहीं पर लिखते हैं प्राइस, और यहाँ पर हम लिखते हैं सप्लाई, राइट। सो प्राइस को आप चेंज करते जाएं, कुछ भी करते जाएं, पर सप्लाई कांस्टेंट है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। प्राइस को आप चाहे इतना रखें, चाहे इतना, चाहे इतना, चाहे इतना, है ना। सो इट विल बी व्हाट, दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इसको आप वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बोलते हो। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114, देखिए ये क्या बोलता है, इट इज सेइंग द एवरेज इनकम ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ टू सिटीज A and B and the corresponding change in demand for two goods is given in the following table। मतलब दो सिटीज हैं A और B, ठीक है, उसमें परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम बताया है इंडिविजुअल्स की, और उस इनकम के बढ़ने की वजह से जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है डिमांड ऑफ गुड X एंड Y, ये बताया है। अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। दिस इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन है। देखो अभी कहता है इनमें से आपको एनालाइज करना है, भाई क्या है। अब देखो, बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स इन बोथ सिटीज A एंड B, ये बोल रहा है ना। ठीक है, तो चलो पहले सिटी A में देखते हैं गुड X को। देखिए इसकी इनकम बढ़ गई 12% से और डिमांड ऑफ गुड X बढ़ गई 6.5% से। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब ये तो नॉर्मल गुड है। ओके, नाउ गुड B का देखो, गुड B जो है उसमें इनकम बढ़ गई 9% से और डिमांड बढ़ गई गुड की 5.6% से। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल गुड। पर यहां देखिए ये माइनस का 2.3 है, तो जब भी इनकम बढ़ती है, इनकम तो बढ़ जाती है, पर डिमांड देखो, इनकम तो बढ़ गई पर डिमांड कम हो गई, तो इट इज अ इंफीरियर गुड। ये नॉर्मल गुड नहीं हो सकता, दिस इज अ केस ऑफ इंफीरियर गुड। हम जानते हैं whenever this happens that there is a negative relationship between income of a consumer and the demand of a commodity। इनकम बढ़ गई, डिमांड आपने कम कर दी, इंफीरियर गुड्स का केस है। सो ये नॉर्मल गुड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देखो गुड X इज ए नॉर्मल गुड इन बोथ सिटीज, हमने देखा ना, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से गुड X की डिमांड दोनों सिटीज में, सिटी A और सिटी B दोनों में बढ़ रही है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और गुड X की डिमांड दोनों सिटीज में बढ़ गई, यानी ये नॉर्मल गुड है। ठीक है, नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। ओके, उसके बाद देखो अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे, गुड Y का केस देखते हैं। गुड Y के केस में इट इज एन इंफीरियर गुड इन केस ऑफ सिटी A। ठीक है, सो गुड Y इज एन इंफीरियर गुड इन सिटी A, सो दिस इज योर आंसर।
मोटा मोटी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ये पता होना चाहिए था कि अगर इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच पॉजिटिव रिश्ता है तो नॉर्मल गुड है, नेगेटिव रिश्ता है तो इंफीरियर गुड है। ठीक है, आई होप गाइज all these questions are very clear now and you have made the correction as well. So that was all from my side for the day. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए, रिवाइज हुए और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से समझ आए, सो प्लीज देन डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल सो दैट एवरीबडी कुड बी बेनिफिटेड। मैं मिलूंगी आपको जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, नए मॉड्यूल से, नए टॉपिक के साथ, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। सो see you all in the next video. Till then, keep revising, keep solving more and more MCQs. Bye bye.